Hello learners, today we are going to discuss chapter 3 motion of the earth. As you know that हमारी अर्थ के पास दो टाइप के मोशन हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन. रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जब हमारी अर्थ एक्सिस के ऊपर मूवमेंट करती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन. रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, यानी कि जब हमारी अर्थ सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट करती है यानी कि मूव करती है उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. नेक्स्ट है जो एक्सिस ऑफ द अर्थ होता है वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक एंगल बनाता है. वो एंगल होता है 66 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. अब आगे हम बात करते हैं हमारे अर्थ के. हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमारे अर्थ की जो शेप है वो कैसी शेप है? स्पेरिकल शेप है. तो स्पेरिकल शेप होने की वजह से ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. एक टाइम पे हाफ पार्ट अर्थ का हमारा लाइट गेट कर पाता है. आगे हम बात करते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? द सर्कल दैट डिवाइड द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब, यानी कि जो सर्कल डे एंड नाइट में डिवाइड कर देता है हमारे ग्लोब के ऊपर, उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. हमारी अर्थ एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है. इस पीरियड ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थ डे बोलते हैं. सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट हमने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं? हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. ये कितना टाइम लेता है? 365 and 1/4 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन. We considered a year as consisting of 365 days and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो ये जो 6 आवर होते हैं एवरी ईयर सेव होते जाते हैं टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स. इस सरप्लस को हम कहाँ पे ऐड करते हैं? इन द मंथ ऑफ फरवरी. सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर. अब समर सोलिस्टिक क्या होता है? आपने देखा होगा 21 जून को हमारा जो नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन होता है और डायरेक्ट रेज वहाँ पे सन की पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. तो जब डायरेक्ट रेज पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो वो जो एरिया होगा वो ज़्यादा हीट रिसीव करेगा. तो ज़्यादा हीट रिसीव करने के कारण तो जो डे होगा वो क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट डे होगा. और जो नाइट क्या होगी? शॉर्टर नाइट होगी एज दीज प्लेस ऑन 21 जून. एट दिस टाइम साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? इसका रिवर्स होता है. इसी पोजीशन ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं? समर सोलिस्टिक बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं विंटर सोलिस्टिक क्या होगा. अब 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑन द. अब साउथ पोल पे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं टुवर्ड्स इट लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट. देयरफॉर वहाँ पे क्या हो जाता है? समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज होते हैं एंड शॉर्टर नाइट होती हैं एंड रिवर्स हैपन हो जाता है हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में. अब हम आगे बात करते हैं. ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द, यानी कि इक्वेटर पे हमारे अब डायरेक्ट रेज पड़ती हैं. तो इस पोजीशन में क्या होता है? नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट. इसको हम क्या बोलते हैं? जब हमारे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होते हैं उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स. ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटोमन सीजन in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. Opposite in case of 21st March when it is spring in northern hemisphere and autumn in southern hemisphere. इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है. जो मेन पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन सीटेट हमेशा पूछते हैं वो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं. होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे.